नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अहोई व्रत कथा पूजा विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है अहोई 8 में ही उसी वार में पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होती है। पूजा विधि। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्टक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनवाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगलवार दीवार पर लगाएं और उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से ही एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने, जिस प्रकार गले के हार में पैंडे लगा होता है ठीक उसी तरह चांदी की 2 अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने में डलवा ले। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध और भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा और रुपया बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी भी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ में भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुका कर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का अजमन करना चाहिए। एक थाली में 7 पूरियां रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगवा कर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। तिले तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें और हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। हुई 8वें व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमसे मेरे बदले कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख भरेंगे तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौमाता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौमाता खूब तड़के उठी। क्या देखती कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौमाता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार जो चाहे मांग लो। तब साहू की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौमाता ने कहा, अच्छा। अब तो गौमाता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए जिसके पास गरुड़ पंखानी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तभी साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई जो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा बल्कि सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गए हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनके जुए निकाल दिए। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहां से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हूं।
जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किया और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्ची को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मौड़ रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ते दौड़ते उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई? तुमने तो कोख बधाई नहीं, सो मैंने कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोली, उसी प्रकार हमारे भी खुलवाओ। कहने वाले और सुनने वाले सभी परिवारों की कोख खोलो।